बात किसी ने कही है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली बार बार भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बच्चों, आज आपने कई खिलाड़ियों की कहानी सुनी जो ओलंपिक में गए और वहाँ से मेडल लेकर आए। पर क्या आपको मालूम है कि हमारे भारत के लिए ओलंपिक में सबसे पहला पदक किसने जीता था? मालूम है? मैं ये जानती हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ 90% लोग इतने में उनके बारे में परिचित नहीं होंगे, लेकिन ये आदर्श थे हर उस खिलाड़ी के जो ओलंपिक में जाना चाहता है या देश के लिए खेलना चाहता है। इनका नाम था खाशाबा जाधव। नाम थोड़ा अटपटा है, लेकिन इनकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है। खाशाबा यादव, ये जो कहानी है ये उस महान खिलाड़ी की है जिसने हेलसिंकी ओलंपिक्स में 1952 में भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर किसी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा यानी एकल प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीता था। इसके पहले जितने भी पदक आए थे वो टीम के लिए आए थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगले 44 साल भी कोई भी खिलाड़ी ये पदक नहीं ले पाया। खाशाबा यादव जो थे वो बहुत छोटे कद के थे और कमजोर थे, इसलिए लोग उन्हें पॉकेट डायनमो के नाम से जानते थे। अकेले अपने दम पर भारत का नाम आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले खाशाबा इतनी आसानी से ओलंपिक नहीं पहुंचे थे। इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1926 में। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के गोलेश्वर गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता थे पहलवान थे, इसलिए 5 साल की उम्र से ही कुश्ती के दांव पे सीखना इन्होंने शुरू कर दिया था। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो आज़ादी का संघर्ष चल रहा था उस समय, तो इन्होंने प्रण लिया कि मैं भी अपने देश का तिरंगा विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में लहराऊंगा, और वो लहरा कर आए। हालांकि उनके पास, क्योंकि वो गरीब परिवार के थे, तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि ओलंपिक जा पाते, पर इच्छा शक्ति मजबूत थी और उसी के बल पर न सिर्फ ओलंपिक में जाकर इन्होंने हिस्सा लिया बल्कि भारत के लिए पहला पदक भी लेकर आए। सबसे पहले इन्होंने भाग लिया था 1948 में लंदन ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था, और उसके लिए पैसा दिया था कोल्हापुर के महाराजा ने। इनकी प्रतिभा से खुश होकर उन्होंने पैसा दिया था। पर वहाँ जब ये गए तो क्योंकि धूल मिट्टी में खेलते थे तो मैट में खेलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन छठे स्थान पर रहे और अपने फुर्तीले अंदाज से पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बना ली। उसके बाद जब वापस आए तो हार नहीं मानी उन्होंने कहा, उन्होंने खूब मेहनत की, परिश्रम किया, और उसके बाद आया साल 1952 जब ओलंपिक होना था फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में। कहाँ होना था? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में पहला ओलंपिक होना था। लेकिन ये क्या, पूरे देश में जो भी प्रतियोगिताएं हुई थी उसमें वो हमेशा विजेता रहे थे, लेकिन ओलंपिक की लिस्ट में उनका नाम गायब था। उन्हें बड़ा दुख हुआ और निराशा भी हुई, लेकिन रुके नहीं। फिर वो पटियाला के महाराज के पास गए। उन्होंने उनसे कहा कि इंसाफ चाहिए महाराज। तो महाराज ने एक प्रतियोगिता बंगाल में करवाई और जिसमें खाशाबा जाधव ने उस समय के सबसे जो प्रसिद्ध पहलवान थे निरंजन दास, उनको हरा के ये हेलसिंकी पहुंचे। हालांकि इस बार जो पैसा इकट्ठा करना था ना, वो बहुत मेहनत से, बहुत बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हुआ। इनके घर वाले ना गांव के घर के पास जाकर उन्होंने पैसा मांगा। कुछ पैसा इकट्ठा हुआ पर वो कम था। फिर इन्होंने सरकार से कहा कि कुछ पैसा दे दो, क्योंकि उस समय सरकार पैसा नहीं देती थी। तो वहाँ से भी 4000 रुपये मात्र मिले, जो बहुत कम थे। फिर थक हार कर इन्होंने क्या किया कि अपना घर गिरवी रखने की सोची, और जो वहाँ जाने के लिए किट चाहिए होता है ना खेल के लिए, वो इनके दोस्तों ने दे दी। इसीलिए कहते हैं ना कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिजूल है देखना कद आसमान का। पहुंच गए हेलसिंकी और अलग अलग चरणों में मैच होते हैं वहाँ पर। तो पहले दिन के जो चारों मैच थे बड़ी आसानी से जीत गए। किसी भी देश का पहलवान इनके आगे 5 मिनट भी नहीं टिक पाया। लेकिन शायद जो विदेशी थे ना, क्योंकि उस समय नया नया देश आज़ाद हुआ था, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई भारतीय इतनी तेजी से आगे चला जाए। तो दूसरे दिन उन्होंने इनको गलत सूचनाएं दी, सारे नियम को ताक पे रख के निर्णय दिए, गेम करवाई, और कोई भारतीय पक्ष में नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि उनको थोड़ी मनोबल उनका डाउन हो रहा था, गिर रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि हमारे देश के लिए कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमा लिया, और इसी के साथ भारत को पहला पदक, जो व्यक्तिगत प्रतियोगिता में पहला पदक दिलवा दिया था। तो जब वो वापस आए तो वो भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब वो वापस आए तो एक रेलवे स्टेशन है वहाँ गोलेश्वर के पास में, ये है कराड़ रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हजारों लोगों का हुजूम, मतलब भीड़ लगी हुई थी, और स्टेशन के बाहर 151 बैलगाड़ियाँ, उस समय बैलगाड़ियाँ चल रही थी, वो सज धज कर वहाँ पे खड़ी थी। और उसके बाद
ढोल नगाड़े बज रहे थे और 5 किलोमीटर की दूरी है, करार रेलवे स्टेशन से गोलेश्वर गांव 5 किलोमीटर की दूरी है और 7 घंटे लग गए वहां जाने में। और उसके बाद क्योंकि उस समय खेलों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, तो लोगों के लिए किसी खिलाड़ी के लिए इतना सम्मान और भीड़ पहली बार लोगों ने देखी थी। फिर भारत सरकार ने भी पुलिस विभाग में खेल कोटे की यानी आरक्षण की शुरुआत की और इनको सबसे पहले नौकरी दी उसमें। और आज भी जो पुलिस विभाग में नौकरी मिलती है ना खेल कोटा के तहत बच्चों, वो इन्हीं की देन है। ये पुलिस वालों को भी नहीं मालूम होगा। इनको कई अवार्ड भी दिए गए, जैसे मेघनाथ नागेश्वर अवार्ड, राज्य पुरस्कार तो बहुत मिले थे, लेकिन भारत सरकार ने इनके देहांत के बाद 1984 में इनका देहांत हो गया था। उसके बाद 2001 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2010 में भारत सरकार ने दिल्ली में एक खेल मैदान है, इंदिरा गांधी खेल मैदान, उसका नाम खाशाबा जाधव कुश्ती मैदान कर दिया गया। और गांव वालों ने भी इनको, गांव वाले भी बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि अपने गांव में एक बड़ी सी मूर्ति लगाई खाशाबा जाधव की और इन्हें हमेशा के लिए अमर कर लिया। इसे कहते हैं मजबूत इच्छा शक्ति। हम लोगों को क्या होता है, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी मुश्किल आती है, हम कहते हैं अरे अब नहीं हो सकता, लेकिन जो इन मुश्किलों को, परेशानियों को अपनी चुनौती बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो खाशाबा जाधव की तरह इतिहास रचते हैं। और खेल सिर्फ उनकी अपनी की पहचान नहीं बनती है, वो पूरे देश की पहचान बनाते हैं। इसलिए बच्चों मैं यही कहना चाहूँगी, मतलब बहुत शॉर्ट में आपको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जोर से बोलो भारत माता की जय।